नमस्कार। राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। बराक घाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने एडवोकेट ध्रुव कुमार शाह के उद्योग से द चीफ मिशन ऑफ लॉ व प्राणेर मुक्ताधारा नाम के 2 किताब का आनुষ্ঠাनिक तौर पर किया गया उन्मोचन। प्रवीण बुद्धिजीवियों की मौजूदगी में किया गया सराहना। कछार जिले के गंगापुर क्षेत्र में मॉडल विलेज के नाम पर चल रही है आर्थिक लूंठन। बिजली, यातायात परिसेवा तथा दूसरे परिसेवा से परे हैं लोग। बराक हिंदी साहित्य समिति के उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया हिंदी दिवस। आयोजित किए गए कई प्रतियोगितामूलक कार्यक्रम, दिग्गज हस्तियों को दिया गया सम्मान। तेरापंथ युवक परिषद तथा रोटरी क्लब ग्रेटर के उद्योग से आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। बड़े पैमाने पर रक्तदाताओं ने किया रक्तदान। अमृत कलश यात्रा के अंग के तौर पर दूध पातिल से बोरखला के विभिन्न क्षेत्र में मेरी मिट्टी मेरी देश का किया गया संग्रह। लोगों में देखी गई खुशी की माहौल। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। बराक घाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने एडवोकेट ध्रुव कुमार शाह के उद्योग से उनके द्वारा लिखे गए पहले कानून के कई पहलुओं से संबंधित किताब द चीफ मिशन ऑफ लॉ का आनुষ্ঠাनिक तौर पर सिलचर के बुड़ालवी होटल में उद्घाटन किया गया। इस दिन प्राणेर मुक्ताधारा नाम की एक कविता छंद किताब का भी आनुষ্ঠাनिक तौर पर उन्मोचन किया गया। बराक घाटी तथा सिलचर शहर के जाने माने प्रवीण दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी में इस दिन यह पुस्तक विमोचन कार्यक्रम संपन्न हुआ। दिग्गज हस्तियों ने इस कार्यक्रम के बारे में ध्रुव कुमार शाह के जीवनादर्श तथा उनके पहलुओं पर आलोकपात किया और उनकी लेखनी तथा उनके ज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी सराहना किया। पिछले कई वर्षों से ध्रुव कुमार शाह बराक घाटी सहित उत्तर पूर्वांचल के विभिन्न क्षेत्र में एक वरिष्ठ कानूनज्ञ के रूप में कार्य करते आ रहे हैं। एक वकील होने के साथ साथ वे कवि भी हैं, किसी को पता नहीं था। प्राणेर मुक्ताधारा किताब के विमोचन के बाद जब कविताओं को पढ़ा गया तो लोगों में दिलचस्पी देखने को मिली। इसी दौरान सभी वक्ताओं ने अपने वक्तव्य में कहा कि द चीफ मिशन ऑफ लॉ किताब सभी स्तर के कानून से जुड़े तथा वकीलों को विभिन्न कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करेगी। मामलाओं के क्षेत्र में भी लोग जागरूक होंगे। कई और पहलुओं को लेकर वक्ता ने आलोकपात किया। प्रवीण बुद्धिजीवी गुणीजनों की मौजूदगी में इस दिन इस कार्यक्रम का सराहना किया गया और ध्रुव कुमार शाह को बधाई भी प्रकट। सिलचर के नागाटीला क्षेत्र में गंगापुर मॉडल विलेज के संस्कार के नाम पर पैसों की गबन चल रही है। सरकारी परियोजना के आधार पर गांव को जहां मॉडल विलेज बनाने की प्रयास किया जा रहा है तो इसी दौरान इसी परियोजना के आधार पर बड़े पैमाने पर आर्थिक लूंठन की प्रक्रिया भी चल रही है। ना ही सुचारू फेरी परिसेवा इस क्षेत्र में लोग मुहैया कर पा रहे हैं और ना ही यातायात परिसेवा। सरकारी परियोजनाओं का भी सही वास्तवायन नहीं हो रहा है। कई समस्याओं के घेरे में जी रहे थे लोगों ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान धरना विक्षोभ कार्यक्रम के जरिए विस्तारित तथ्य उजागर किया। राज्य व केंद्र सरकार की भूमिका को लेकर भी आवासीय क्षेत्र के लोग तथा गंगापुर मॉडल विलेज डेवलपमेंट कमेटी के कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया पत्रकारों के समक्ष पेश की और जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने का मांग भी किया। आज के आमादेर विशेष कारण হয়েছে এই জড়িত হওয়ার কারণ যে আমাদের এখানে প্রাথমিক যে কার্যগুলো আছে মুখ্য কার্য যেমন আমাদের ফেরিঘাট, আমাদের রাস্তাঘাট, আমাদের এখানে ইলেকট্রিসিটির প্রবলেম, জলের প্রবলেম, এই কাজগুলো না করে বারবার একই জায়গাতে যেখানে লুট করে খাওয়া হচ্ছে, লুট করে খাওয়ার
সুবাদ আছে, এখানে চেষ্টা করতে পারে তারা বা করিয়া খাইতে পারে, ওই জায়গাতেই বারবার টাকাটা দেওয়া হচ্ছে কেন? আমাদের বর্তমানে মৌলিক দাবি হইল আমাদের এই ফেরিঘাটকে উন্নতিকরণ করা, রাস্তাঘাট সুন্দর করা, বিদ্যুতের যে সমস্যা এইটা সমাধান করা। আমাদের এখানে রিভার ক্রসিং আছে, এই রিভার ক্রসিংয়ে বারবার আমাদের বাস টাস লেগে কারেন্ট চলে যায়, যেটার জন্য আমাদের ছাত্রছাত্রীর দুর্ভোগ হয়। এটা আমাদের সর্বপ্রথমে করা অতি সত্য জরুরি। शिलचर के हिंदी भवन में श्रद्धा व मर्यादा के साथ हिंदी दिवस पालन किया गया। बराक हिंदी साहित्य समिति के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस दिन शिलचर शहर के जाने माने कई लोगों को संवर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। बच्चों की विभिन्न आवृत्ति तथा कई और प्रतियोगितामूलक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। पुरस्कार वितरण सभा भी आयोजित किया गया। बराक घाटी में हिंदी के विकास तथा राष्ट्रभाषा हिंदी की प्रचार प्रसार में जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी भूमिका पर भी सराहना किया गया। कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह के माहौल देखने को मिली। इस दिन बराक घाटी के प्रवीण हिंदी साहित्यकार तथा लेखक व कई जाने माने हस्तियों को सम्मानित भी किया गया। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में बराक हिंदी साहित्य समिति की ओर से हिंदी दिवस पालन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संगठन के संपादक दुर्गेश कुंडवी ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। इतने सालों के बाद उसको संजीवनी प्राप्त हुई। मैं बराक द्विवेदी जी मेरे गुरुजी हैं। के आजीवन सदस्य राजन कुंवर अपनी ओर से सभी अतिथियों को भरतेंदु हरिश्चंद्र एवं जयशंकर प्रसाद के एक पुस्तक उपहार स्वरूप देंगे। राजन कुंवर जी। दिवस मना रहे हैं और हिंदी दिवस के साथ साथ हम होली मिलन भी मनाते हैं। विद्यार्थियों को संवर्धना देते हैं। जो दिनेश प्रसाद वाला स्मृति पुरस्कार के नाम से हम लोग विद्यार्थियों को सम्मान देते हैं, उसमें मास्टर डिग्री किए हुए जो पहला स्थान प्राप्त करते हैं वो चाहे किसी भी संस्था से हो, उन बच्चों को हम लोग सम्मान करते हैं। हिंदी भाषियों को सम्मान करते हैं और विशेष करके हिंदी भाषी बच्चों के लिए ही हम लोग ये विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन करते हैं, जो दिनेश ग्वाला जी का परिवार इसमें संपूर्ण रूप से मदद करते हैं और उन्हीं के नाम से ये संवर्धना दिया जाता है। धन्यवाद आपको, आपने कीमती वक्त प्रदान किया इस कार्यक्रम में। बराक हिंदी साहित्य समिति की और भी सार्वजनिक उन्नति हो, इसी प्रार्थना के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। 13 युवक परिषद तथा रोटरी क्लब ग्रेटर के उद्योग से शिलचर के जैन भवन में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। सूत्रों के अनुसार इस दिन के कार्यक्रम में सुरेंद्र जैन ने 104 बार रक्तदान किया। साथ ही इस दिन दूसरे कई सदस्यों ने भी उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान रक्तदान के विभिन्न पहलुओं पर वक्ताओं ने आलोकपात किया। संगठन के प्रवीण कार्यकर्ता मूलचंद वैद्य ने भी इस संदर्भ में अपने वक्तव्य रखे। इस दिन के कार्यक्रम में पार्थसारथी राय ने भी अपनी 50वां रक्तदान कर आम जनता के सेवा में जुटते देखे गए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए उन्होंने भी अपने अनुभवों का बखान किया। आज के इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज जैन भवन में 13 युवक परिषद और रोटरी क्लब ग्रेटर के दोनों जॉइंट वेंचर से आज हम लोगों ने यहाँ पर ब्लड कैंप लगाया है और ये ब्लड कैंप टोटली स्पॉन्सर एबीसीआई ने किया। उनके MD उत्मल जुबैद हमारे साथ में हैं। सबसे पहले तो मैं 13 युवक परिषद और उत्मल जुबैद को धन्यवाद देता हूँ। 13 युवक परिषद ने ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज किया, उसमें हम रोटरी क्लब ग्रेटर एसोसिएटेड है और उत्मल जुबैद ने इस क्लब को आज इस प्रोग्राम को पूरे को स्पॉन्सर किया है एबीसीआई की तरफ से, इसलिए उनको धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे यहाँ पर ब्लड जो डोनेशन करने आ रहे हैं उन सभी डोनेशन देने वालों को मैं धन्यवाद देता हूँ। उनका एक यूनिट आज जो ब्लड देते हैं वो एक आदमी की जान बचाने के लिए सक्षम रहता है। जो भी ब्लड डोनेशन यहाँ पर करने आ रहे हैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे यहाँ पर सुरेंद्र वैद्य है, वो 104 बार ब्लड दे रहा है समाज के लिए, मैं उसको भी धन्यवाद देता हूँ। पार्थसारथी राय जो हमारे रोटरी क्लब का मेंबर है, या 50वां नंबर ब्लड दिया है, उसको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और स्टाफ को देता हूँ, सुप्रेंट साहब को देता हूँ। उन्होंने अपनी टीम यहाँ पर पूरी भेजी है आज ब्लड कलेक्शन करने के लिए।
और ये ब्लड आज जो यहाँ पर जितना भी कलेक्शन जितना भी कलेक्शन होगा वो ब्लड मेडिकल कॉलेज में जाएगा। मैं समाज से ये आह्वान करूँगा, जब भी कोई ब्लड कैंप लगता है उसमें ब्लड जो देने लायक है सक्षम है वो ब्लड जरूर देवे। आपका एक ब्लड एक आदमी का जीवन बचा सकता है। और आज तेरापन ग्रुप के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने ऐसा सुंदर उपक्रम किया है। ये ब्लड कैंप जो आज लगाया है और इनका एक आने वाले 26 तारीख को भी ब्लड कैंप है, उसकी सूचना भी आपको दे दी जाएगी। धन्यवाद। उन्होंने अभी तक 104 बार अपना रक्तदान कर दिया है और भी ऐसे बहुत साथी ऐसे हैं जो हर 3 महीना से निरंतर रक्तदान करते हैं। तो रक्त देने से कोई कमी नहीं होती है, बल्कि शरीर में नया खून होता है, बीमारियों का नाश होता है। इन्हीं भावों के साथ कोई लेडीज़ है क्या? हाँ, लेडीज़ में अभी तक बहुत देर है, लेकिन अभी 10 यूनिट या 15 बार ऐसा हुआ है, लेकिन 50 यूनिट तक अभी नहीं हुआ है। आपका शुभ नाम? मेरा अशोक मरोटी है और मैं तेरापंथ युग परिषद सिलचर शाखा का अध्यक्ष हूँ और अखिल भारतीय तेरापंथ युग परिषद में समिति सदस्य हूँ। धन्यवाद आपको, आपने कीमती वक्त। बोड़खोला विधानसभा केंद्र के भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ ने अमृत कलश यात्रा के अंग के तौर पे दूध पातिल से सोमवार को बृहत्तर बोड़खोला के विभिन्न क्षेत्र में मेरी मिट्टी मेरी देश कार्यक्रम के तहत लोगों से मिट्टी संग्रह किया। मासूघाट इलाके के साथ साथ कई और क्षेत्र में इस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मतिथि पालन के अवसर पर यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में पुरुष, महिला, युवक, युवती तथा विभिन्न स्तर के लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। भाजपा दल के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस दिन कई क्षेत्र का परिक्रमा कर मिट्टी संग्रह किया गया। আমাদের ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজির আহ্বানে এই কলস যাত্রা শুরু আমরা করেছি। মেরি মাটি মেরা দেশ এই প্রোগ্রাম, আর এই প্রোগ্রামে আমরা আজকে সকালে শুরু করেছি আর এখন পর্যন্ত আমরা হয়তো 40-50টা ঘরে আমরা গেছি আর আশা রাখছি এই গ্রামের প্রত্যেকটা ঘরে আমরা যাই যদি বিকাল পর্যন্ত হয়তো আরও 100 থেকে 200 ঘরে আমরা মানে যেটা বলতে দিনভরের কাজ এসেছি এটা নিয়ে পৌঁছাচ্ছি। তাও আপনার এই যে জিপিতে কতটা গড়বে আপনারা পৌঁছাতে পারবেন? আমরা আশা রাখছি এখন পর্যন্ত আমরা আজকে ধূপ রোদ্র তো বেশি, তার মধ্যে আমরা 100 থেকে 100 ঘর আমরা কভার করবোই বলে আমরা সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা শুরু করেছি যাত্রা। আর তারপর দেখা যাবে কতটুকু আমরা করতে পারি, 100 করতে পারি, তার থেকে বেশি হয়তো আমরা করতে পারবো। আর এই মাটিটা সংগ্রহ করা হচ্ছে, এখান থেকে এই মাটিটা সংগ্রহ করে আমরা জিপি অফিসে আমরা নিয়ে পাঠাবো। জিপি समाचारों में एक छोटा सा विराम।